अल्फ़ाबेट की सीरीज़ के बारे में बताया था कि किस प्रकार से आप अल्फ़ाबेट की सीरीज़ को इजीली याद कर सकते हैं, और उसकी मैंने आपको आसान तरीके बताए थे, आसान तरीका बताया था जिससे कि आप उसको आसानी से याद कर सकें। फ्रेंड्स, उसके बाद हम आज क्लास सेकंड ले रहे हैं रीजनिंग की। इसका हम आपकी सेकंड क्लास ले रहे हैं। फ्रेंड्स, सेकंड क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ अल्फ़ाबेट के अपोजिट कैसे याद करने हैं और इन अपोजिट को आप इजीली कैसे बना सकते हैं, और इसका जो बेस्ट ट्रिक है, जो शॉर्ट ट्रिक है वो बताऊंगा। हालांकि इसमें ट्रिक लगाने की कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, आइए आप देखते हैं कैसे अल्फ़ाबेट के अपोजिट बनाएंगे। फ्रेंड्स, जो हमने अल्फ़ाबेट आपको बताया कि ए से जेड तक होते हैं, टोटल इनकी संख्या 36 होती है। प्रत्येक अल्फ़ाबेट का एक क्रमांक होता है, जैसे A1 हो गया, D4 हो गया, A11 हो गया, R18 हो गया, Z26, इस तरह से सबके क्रमांक होते हैं। तो ये क्रमांक आपको मैंने बता दिए थे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपोजिट नंबर कैसे आप निकालेंगे या कैसे आपको याद होगा कि अपोजिट नंबर इनके क्या है या अपोजिट अल्फ़ाबेट क्या है। तो सबसे पहले आपने ये याद कर लिए। अब मैं आपको अपोजिट के लिए आपको बताता हूँ कि जब आपसे कोई पूछता है कि अपोजिट कैसे आप निकालेंगे, कि अपोजिट कैसे निकलता है, तो अभी आपको सीधा सीधा दिख रहा है ए, और ए का अपोजिट मैं आपसे पूछूंगा तो ए का अपोजिट आपका जेड होगा। वाई का अपोजिट अगर आपसे कोई पूछे तो बी होगा, और बी का अपोजिट वाई होगा। इसी तरह से अपोजिट बनते रहेंगे। अभी सी का अपोजिट आप देखते हैं तो सी का अपोजिट आपका एक्स हो जाएगा, और W का अपोजिट आपका D हो जाएगा। तो ये अपोजिट है। अपोजिट में आपको अगर मैं पूछता हूं कि A का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट ऑफ A इक्वल टू क्या, तो A का अपोजिट आपका आएगा Z। तो फ्रेंड्स, अपोजिट निकालने के लिए आप 27 माइनस जो हमारा अल्फाबेट का जो नंबर होगा उस नंबर को आप माइनस करेंगे तो आपका अपोजिट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसको आपको ये याद रखना है कि अपोजिट जब भी आपको निकालना है तो 27 में से नंबर ऑफ अल्फाबेट जो भी है, M L के जो भी अल्फाबेट है उनका जो नंबर है उस नंबर को आप यहाँ रखेंगे। 27 में से अगर माइनस करते हैं तो तुरंत आपको उसका अपोजिट प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक इजी ट्रिक है कि आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है। और उसके बाद मैं आपको अपोजिट याद भी करा देता हूँ ताकि आपको इसलिए याद हो जाए। ए का अपोजिट हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया है पहले ही। ए का अपोजिट होगा जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का होगा बी, हमारा एफ का हो गया यू, जी का हो गया टी, एच का हो गया एस, आई का आर, आई आर, जे का जे क्यू, ए का पी, एल का ओ, और लास्ट जो है हमारा एम, एम का होगा एन। इसी तरह से फ्रेंड्स इनके अपोजिट भी होते जाएंगे। अब मैं आपको इसकी एक आसान तरीका बताता हूँ कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। मैंने आपसे बोला कि आपका ए जो है इसका अपोजिट क्या होगा, तो आप 27 में से अगर घटाते हैं तो आप 2-4 सेकंड तो लगाएंगे, वो आपका वेस्ट होगा। तो इसके लिए आपको क्या है, इसकी ट्रिक्स याद करनी है जो कि बहुत आसान है। ए को आप बोल सकते हैं आजाद, ए को आप याद रखें आजाद, तो ए का जेड आजाद। बी का हो गया बॉय, आजाद नाम का एक बॉय था। बी का वाई, तो सी एक्स होता है कोरेक्स, कोरेक्स है कफ सिरप है, तो सी का कोरेक्स। डी डब्ल्यू दूध वाला, डी डब्ल्यू दूध वाला। इसके बाद ईवी, ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो अभी टेस्ला की आई है, काफी एडवांस फीचर है, खुद का भी एक तरह से मेमोरी है। तो ये ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल। जी टी रोड, जीटी रोड। उसका हमारा एचएस हायर सेकेंडरी स्कूल, एचएस
स्कूल। उसके बाद हमारा आई आर, आई का अपोजिट आई आर, इंडियन रेलवे। के का काला पानी, के का पी, काला पानी। इसके बाद एल का ओ, एल का होगा लॉस्ट, लॉस्ट, एल ओ एस टी, लॉस्ट। उसके बाद एम का एम, मन, आप इसको मन कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। ए जेड, आजाद नाम का एक बॉय था, आजाद नाम का एक बॉय था, कोरेक्स बहुत पीता था, जिसकी वजह से दूध वाला और इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो टेस्ला की है, खुद में दिमाग है, दूध वाला और इलेक्ट्रिकल व्हीकल सबको इसे क्या समझते थे, फालतू समझते थे। बीच में रह गया फालतू, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सब उसे क्या समझते थे, फालतू समझते थे। इसकी वजह से वो गुस्सा होकर चला गया जीटी रोड, और जब वो जीटी रोड गया तो वहां उसे एक स्कूल मिला, हायर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पे इंडियन रेलवे का पेपर चल रहा था। और इंडियन रेलवे का जब वो पेपर देने गया तो वहां मिले उसे जोरदार क्वेश्चन, जोरदार क्वेश्चन मिले उसे वहां पे। और जब जोरदार क्वेश्चन मिले तो उसे ऐसा लगा जैसे काले पानी की सजा हो गई। और जैसे ही उसे ऐसा लगा काले पानी की सजा हो गई तो वह वहां एग्जाम सेंटर से लॉस्ट हो गया, एग्जाम देने ना चला गया। उसके बाद उसके मन को बहुत बुरा लगा। तो दोस्तों, आजाद नाम का एक बॉय था, कोरेक्स बहुत पीता था, जिसकी वजह से दूध वाला और इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेस्ला वाली वो सब उसे फालतू समझते थे। और जब उसे फालतू समझते थे तो वहां से जीटी रोड चला गया गुस्से में। और जब जीटी रोड गया तो वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल उसे दिखा और वहाँ पे इंडियन रेलवे का एग्जाम हो रहा था। जब उसने देखा इंडियन रेलवे का एग्जाम हो रहा है तो वो भी एग्जाम देने लग गया। और जब उसने एग्जाम दिया तो उसे जो क्वेश्चन मिले वो जोरदार थे। और जब जोरदार क्वेश्चन मिले तो उसे ऐसा लगा जैसे काले पानी की सजा हो गई। और जब उसे ऐसा लगा काले पानी की सजा हो गई तो फिर उसने क्या किया, वो वहां से लॉस्ट हो गया। और जब वो लॉस्ट हुआ तो उस टाइम उसके मन को बहुत बुरा लगा। तो ये इसकी आसान ट्रिक है, इसको आप एक दो बार देखेंगे और खुद से बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा और आसानी से याद आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, यदि आप नोट करना चाहें स्क्रीनशॉट लेके तो आप इसको नोट कर लें। आजाद नाम का बॉय था, कोरेक्स बहुत पीता था, जिसकी वजह से दूध वाला और इलेक्ट्रिकल व्हीकल वो सब उसे फालतू समझते थे, जिसके बाद में जीटी रोड चला गया। वहाँ उसे हायर सेकेंडरी स्कूल मिला जहाँ पे इंडियन रेलवे का क्या चल रहा था, एग्जाम चल रहा था। और जब उसने जो एग्जाम दिया तो उसे यहाँ क्या मिला, जोरदार क्वेश्चन मिले। और जब जोरदार क्वेश्चन मिले तो उसे ऐसा लगा कि काले पानी की सजा हो गई। उसके बाद वो वहां से पेपर से लॉस्ट हो गया और उसके मन को बहुत बुरा लगा। तो फ्रेंड्स, ये आसान तरीका है याद करने का और आप इसको इजीली एक दो बार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको इसके जो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं पेपर में एकदम बेसिक लेवल के, वह आपको बताने वाला हूँ। आप उसको ध्यान से देखिए। अभी जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, फाइंड द अपोजिट ऑफ ए। जो हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारा अल्फाबेट ए है उसका अपोजिट क्या होगा, उसको बताएं, उसको ज्ञात करें। फाइंड द अपोजिट ऑफ अल्फाबेट ए। तो हमारे ए के अपोजिट में क्या होगा फ्रेंड्स, ये मैंने आपको ऊपर ही लिखवाया है। ए का अपोजिट होगा जेड, आजाद। तो जब ए का हमारा जेड हमें पता है तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे आंसर में, इसका आंसर लिखेंगे जेड। और अगर आपको ये तरीका एग्जाम में नहीं याद आ रहा है, एकदम आप भूल जाते हैं, क्या होता है कुछ सेकंड के लिए हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है, उस टाइम हम समझ नहीं पाते।
तो उस केस में आप कुछ मत करिए 27 माइनस जो अल्फाबेट जो भी अपोजिट होता है जिसका उसका आप नंबर लिखेंगे 126 होगा। 26 हमारा किसका आता है मैंने जेड का, नहीं जेड का जो अल्फाबेट नंबर है वो 26 होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा जेड। अभी मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए। फाइंड द अपोजिट ऑफ एस। और मैंने बोल दिया कि आप एस का अपोजिट बताएं। तो फ्रेंड्स एस का अपोजिट आप कैसे बताएंगे? अभी तो आप क्या कर रहे थे कि यहाँ से आप कह रहे थे कि इसका अपोजिट ये हो गया, इधर का अपोजिट इधर से हो गया। बट फ्रेंड इधर का अपोजिट तो इधर से हो सकता है। अभी जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल मैंने आपको बताया, तो जो एस है इसका अपोजिट एच भी तो है। तो आप हायर सेकेंडरी या तो आप उसको पलट के भी देख सकते हैं। तो एस का अपोजिट क्या होगा फ्रेंड्स? आंसर होगा एच। इसी प्रकार मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ, या आपसे पूछता हूँ, बताने के आपसे पूछता हूँ कि आप बताएं कि जो जे है, जे का अपोजिट क्या होगा? जे का अपोजिट क्या होगा? जे का अपोजिट आप बताएं। जे हमारे कौन से नंबर पे होता है? जे होता है 10वें नंबर पे। आई नो, मैं जानता हूँ आई नो, आई नंबर 9 पे है तो जे नंबर 10 पे होगा। ठीक है, एक नंबर आगे है। अगर आपको वहां से याद नहीं हो रहा है तो आप आई को याद करेंगे और आई की तुरंत बाद जे है तो जे नंबर 10 हो जाएगा। तो जे हमारा नंबर 10 होगा और नंबर 10 का अपोजिट हमारा क्या है? जोरदार क्वेश्चन, जोरदार क्वेश्चन। तो जे का क्यों आएगा हमारा जोरदार क्वेश्चन। आप इसको 27 माइनस 10 करके देखेंगे तो 17 क्या आएगा फ्रेंड्स? आपका आएगा 17। और 17 क्या होगा? 16-17 की उम्र में पी क्यू। जब आपकी उम्र 16-17 की थी तो आपने पी क्यू, तो क्यू हमारा नंबर 17 हो गया। तो ये फ्रेंड्स हमारा एक सिंपल टाइप है जो कि एकदम बेसिक लेवल है। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ भी लेता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है, लेकिन ये आपको आना बहुत जरूरी है। यदि आपको ये बेसिक चीजें नहीं होंगी पता, आपको बेसिक चीजें नहीं आती होंगी तो आपको बहुत दिक्कत रहने वाली है कंपटीशन एग्जाम में। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में टाइम बचाना ही एक चुनौती होता है। अगर समय सीमा ना हो तो लगभग 100 में से 100 आधे कैंडिडेट लेके आ जाएंगे जिनको भी प्रश्न आता है। तो इसमें टाइम आपको बचाना है। इसका टाइप 2 लिख लीजिए आप। ये टाइप 1 था। टाइप 1 में मैंने आपको ओनली अपोजिट के बारे में बताया कि कैसे आप अपोजिट निकालेंगे और अपोजिट को याद करेंगे। अपोजिट के बाद आप टाइप 2 लिखें। टाइप 2 में मैं आपको बताने वाला हूं अर्धांश के बारे में कि अर्धांश क्या होता है, कितने प्रकार के अर्धांश होते हैं। अर्धांश को आप इंग्लिश में हाफ कहेंगे, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ। तो फ्रेंड्स अर्धांश कितनी तरह के हैं, अर्धांश क्या होता है और कैसे होता है। तो जो आप ये अल्फाबेट देख रहे हैं इनमें टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितना होगा फ्रेंड्स? टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट होता है 26। अगर आप 26 को डिवाइड बाई 2 करते हैं तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 13। तो जो स्टार्टिंग के 13 नंबर हैं वो क्या होंगे? फर्स्ट हाफ होंगे। स्टार्टिंग की जो 13 नंबर है आपका होगा फर्स्ट हाफ, पहला अर्धांश होगा स्टार्टिंग का 13 नंबर। और जो लास्ट के सेकंड 30 नंबर है वो आपका होगा सेकंड हाफ विद द अर्धांश। तो ये सेकंड हाफ आप याद रखेंगे कि सेकंड हाफ क्या है और फर्स्ट हाफ क्या है। इसके बिना आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आप बताएं फर्स्ट हाफ क्या होता है? फर्स्ट हाफ वह अल्फाबेटिकल नंबर उसमें आते हैं जो कि नंबर 13 तक आते हैं, एम तक आते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बता दिया फर्स्ट हाफ क्या है, सेकंड हाफ क्या है। अब इसके ऊपर बनने वाले प्रश्नों के विषय में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो प्रश्न बनते हैं तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैं इसका टाइप 2 का फर्स्ट बताता हूँ। टाइप 2 का 1, ठीक है फ्रेंड्स।
मैंने आपसे बोला कि फाइंड द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ फर्स्ट हाफ। प्रथम अर्धांश का पहला अल्फाबेट क्या होगा? फर्स्ट डिजिट ऑफ फर्स्ट हाफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आप बताएं कि फर्स्ट डिजिट का फर्स्ट हाफ क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपने नोट किया होगा। अब आप बताएं कि फर्स्ट डिजिट ऑफ फर्स्ट हाफ क्या होगा? प्रथम अर्धांश का पहला डिजिट क्या होगा या पहला अल्फाबेट क्या होगा? डिजिट की जगह आप अल्फाबेट भी लिख सकते हैं। फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ फर्स्ट हाफ। तो फ्रेंड्स फर्स्ट हाफ हमारा एम तक हो गया। इसका हमारा फर्स्ट डिजिट जो होगा अल्फाबेट ए होगा। अल्फाबेट हमारा क्या होगा? फर्स्ट हाफ का फर्स्ट डिजिट होगा। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फर्स्ट डिजिट मिटा देते हैं, डायरेक्ट हम अल्फाबेट लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। ए एल। थोड़ी राइटिंग खराब है फ्रेंड्स, आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ फर्स्ट हाफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने आपसे यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 13th अल्फाबेट ऑफ फर्स्ट हाफ। अब फर्स्ट अल्फाबेट जो है फर्स्ट हाफ में 13वें नंबर पे कौन सी डिजिट होगी? 30 नंबर पे। तो आप ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर ऐसे गिनते तो आपको पहले तो गिनने में 13 सेकंड लग जाएंगे। उसके बाद आप उसको देखेंगे फिर लिखेंगे, आपके 20-25 सेकंड चले जाएंगे एकदम आसान से क्वेश्चन में। और इन प्रश्नों में ही आपको समय बताना होता है, इसका जवाब आपको 3 से 4 सेकंड में ही कर देना होता है। अगर आपसे पूछता है 13वां नंबर, तो आपको मैंने क्या बताया था? L 12 होता है, उसके बाद 13 M होता है। तो फ्रेंड्स 13 पे आपको M पता है, तो आप तुरंत आपसे जब पूछा जाए कि 30 नंबर पे क्या होगा, तो आपको तुरंत लिखना है कि M होगा। तो फर्स्ट हाफ का 30 नंबर 13 होगा। अभी अगर यहाँ पे मैं पूछता हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में 7th अल्फाबेट ऑफ सेवंथ अल्फाबेट ऑफ फर्स्ट हाफ। तो सेवंथ अल्फाबेट आपका क्या होगा? मैंने आपको बोला था G7 शिखर सम्मेलन। तो अगर आपको 7 दिखता है तो तुरंत आपको याद आना चाहिए G हमारा G7 शिखर सम्मेलन है, और फर्स्ट हाफ बोल रहा है तो M तक जाएगा। तो आपको इसमें क्या लिखना है? तुरंत G लिखना है, G7 शिखर सम्मेलन। अगर मैं इसमें आपको पूछता हूं कि फर्स्ट डिजिट या फिर अल्फाबेट ऑफ सेकेंड हाफ, फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकेंड हाफ। अगर मैंने आपको बोला सेकेंड हाफ का पहला नंबर क्या होगा, पहली डिजिट क्या होगी या पहला अल्फाबेट क्या होगा, तो आपको तुरंत बताना चाहिए कि जो फर्स्ट हाफ है वो नंबर 14 से स्टार्ट होता है, 14 से स्टार्ट होकर 26 तक जाता है। तो फर्स्ट हाफ हमारा नंबर n होगा, अल्फाबेट नंबर n होगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट डिजिट और फर्स्ट सेकंड हाफ होगा वो क्या होगा? n होगा। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अल्फाबेट निकालने में कि फर्स्ट हाफ में क्या डिजिट है, सेकंड हाफ में क्या है,
और सेकंड हाफ का अपोजिट भी पूछा जाता है। मैं धीरे धीरे आपको जब आगे कराऊंगा तो इनके विषय में आपको बताता चलूंगा कि कैसे क्या आपको करना है। आपको पहली बार जब आप करेंगे तो आपको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स आपको याद नहीं होंगे। लेकिन आप जब आप उसको धीरे धीरे रिवीजन में लेंगे तो आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा, तो मिनटों में क्या सेकंड्स में आप कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 12 अल्फाबेट और सेकंड हाफ क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे कि आपका जो सेकंड हाफ है, इसको आपको सबसे पहले देखना सेकंड हाफ, ताकि आपको पता चले इधर से पूछा है इधर से। और जब सेकंड हाफ का आपसे पूछा गया 12th डिजिट, तो सेकंड हाफ का 12th डिजिट आपको निकालने के लिए क्या है, आप यहाँ से क्या गिनेंगे, क्या 12 बार की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे फ्रेंड्स आप गिनेंगे तो आपको बहुत समय लगने वाला है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपको इन्हें याद करना है कि अल्फाबेट हमारा कहाँ से हाफ कहाँ से स्टार्ट है और हाफ कहाँ से स्टार्ट है। और जब आपका सेकंड का पूछता है, सेकंड का 12वां था, सेकंड का आपको 12वां सीधा पीछे से याद करना है आपको। ये होगा 13 और ये होगा 12, ये 13, ये 12। तो आपको पीछे से डायरेक्ट उठाना है कि लास्ट से हमें 2 छोड़ना है, 1 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12 डिजिट आपको याद करेंगे तो पीछे से सेकंड होगा आपका 22। आप एक बार गिनके भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेकंड डिजिट का 12th अल्फाबेट होगा Y। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सेकंड डिजिट का 10th अल्फाबेट क्या होगा, सेकंड डिजिट का 10th क्या होगा, सेकंड का 10th क्या होगा। अब सेकंड का आपको 10th निकालना है, तो इधर से 10 ना गिनके आप पीछे से 3 घटा दें डायरेक्ट। तो पीछे से हमारा 3 घटा के 1 2 3 तीसरा आपका क्या होगा, क्या होगा फ्रेंड्स बताएं। आपको मैं एक बार फिर से गिनवा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, अगर आप फंस रहे हैं तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका हो गया W। और मैंने आपसे क्या बोला, लास्ट से डायरेक्ट आपको 3 छोड़ देना है। जब आप 3 छोड़ देंगे तो आपका क्या आएगा, W आएगा फ्रेंड्स। ये आपको बहुत आसानी से याद रहेंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू इसको करें। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया, आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि अल्फाबेट जो हमारे हैं उसको सबसे पहले उसका अपोजिट आप कैसे याद रखेंगे। अपोजिट याद रखने की मैंने आपको ट्रिक बताई है। अपोजिट को निकालने की एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको बताई है, 27 माइनस डिजिट का नंबर। तो मैंने आपको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताई है कि कैसे आप अपोजिट निकालेंगे। आपको मैंने इसे याद करवाया है कि आजाद नाम का बॉय था, फॉरेक्स बहुत पीता था, जिसकी वजह से दूध वाले और इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेस्ला वाले जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, वो उसको फालतू समझते थे, जिसकी वजह से वह कहाँ चला गया, जीटी रोड गया तो हायर सेकेंडरी स्कूल मिला, जहाँ पे इंडियन रेलवे का वह एग्जाम देने लग गया, जहाँ उसे जोरदार क्वेश्चन मिले, जिसके बाद वह क्वेश्चन जब उसने जोरदार देखे उसे क्वेश्चन तो उसे ऐसा लगा जैसे काला पानी की सजा हो गई, जिसकी वजह से वो वहाँ से लॉस्ट हो गया। और जैसे ही लॉस्ट हुआ तो उसका मन बहुत उदास हुआ, उसका मन बहुत दुखी हुआ। तो फ्रेंड्स, हमारी क्लास आज यहीं तक रहने वाली है। मैंने आपको जो ये अपोजिट याद कराए हैं आप इसको याद करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो मैंने ये फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ आपको बताया कि प्रथम अर्धांश क्या है, द्वितीय अर्धांश क्या है, फर्स्ट हाफ अल्फाबेट क्या है, सेकंड हाफ क्या है, तो इसको आपको याद करना है। आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा, इसका बेसिक लेवल है। इसके बाद मैंने आपको इसका टाइप 2 का टाइप 1 बताया था कि फर्स्ट हाफ का पहला नंबर क्या होगा, फर्स्ट हाफ का तीसरा नंबर क्या होगा, या सेकंड हाफ का 10वां नंबर क्या है, सेकंड हाफ का 12वां नंबर क्या है। तो फ्रेंड्स, आप इसको याद करके आए और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें रेगुलर। यदि आप किसी भी प्रकार की ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हमारी क्लासेज में है स्टूडेंट, अगर आप इसमें छुट्टी करते हैं तो आपका जो भी पूरा बेस है वह मजबूत नहीं हो पाएगा
और आपका जो भी क्लियरिटी आपके एजुकेशन सिस्टम में आपको चाहिए कंपटीशन के लिए, वह नहीं रह पाएगी। तो फ्रेंड्स आप जुड़े रहिए और हमारे जो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस है इसको रेगुलर कीजिए। धन्यवाद।